दोस्तों लोकेश कनगराज अपने क्रिएटिव आर्ट के लिए जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्म कैथी और विक्रम दोनों ही फिल्में क्रिएटिविटी से भरी हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने लियो के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको और उनकी फिल्मों दोनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और थोड़ी बहुत नहीं हाईली क्रिटिसाइज। देखो जहाँ तक फिल्म की बात है, फिल्म को हाईली क्रिटिसाइज किया जा रहा है और साथ ही ये बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कमाई कर भी रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी मिलने के बावजूद भी फिल्म अच्छा कर रही है, और ये फिल्म अब तक ग्लोबली 400 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इवन भारत में 216 करोड़ अब तक की कमाई हो चुकी है। देखो क्रिटिसाइज करने के पीछे देखो वजह है, और वो वजह गलत भी नहीं है। पहली वजह ये है कि जो फिल्म लियो है उसको लोग एलसीयू का पार्ट समझ रहे थे, लेकिन ये निकला एक्सटेंडेड वर्जन। और इस फिल्म में ना वो स्क्रीन प्ले दिखाई दिया इनका, ना वो डायरेक्शन जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ना ही वो टाइट स्क्रीन प्ले जिसके लिए ये बखूबी जाने जाते हैं, जैसा उन्होंने कारनामा कर दिखाया था विक्रम और कैथी में। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे रिसर्च करने के बाद पता लगा है कि ये अभी लियो बनाने के मूड में नहीं थे, लेकिन ये पर्सनली एडमायर करते हैं विजय थलपति को, और उनको बहुत ही अच्छे से, मतलब ये कह लो कि एक तरह से फैन है वो, तो उनको एलसीयू में लाना था। इस वजह से उन्होंने जल्दबाजी में एक फिल्म बना दी जिसका नाम लियो। अच्छा फिल्म तो बना दी, अब फिल्म में कहानी क्या डाले? उन्होंने जैसे तैसे करके वो कहानी लिखी। हालांकि अडॉप्टेशन इन्होंने कभी किसी फिल्म का लिया नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का अडॉप्टेशन इनको लेना पड़ा, और कुछ सीन्स इनको अपनी ही साउथ फिल्मों से इनको लेना पड़ा। जैसे कि वो कैफे वाला सीन तो चलो है ही वो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में, लेकिन एक साउथ की फिल्म भी वो सीन है। जैसा कि इनकी फिल्मों में विलन एक बहुत ही हाईली पावरफुल दिखाया जाता है, हीरो से कहीं ज्यादा, लेकिन लियो फिल्म में वैसा कुछ नहीं है। लियो फिल्म में जो विलन है वो वीक है हीरो से। लियो फिल्म पूरी तरह से विजय थलपति के कंधों पे है, बस उनके ही कैरेक्टर को उन्होंने बैडास लिखा है और किसी का नहीं। बाकी जितने सारे विलन्स हैं आप देखोगे तो उनको बहुत ही वीक कर दिया है, और थलपति को मारने के पीछे बहुत ही बोकस सा रीजन है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। वहाँ पर साफ दिखता है कि ये कहानी डेवलप करने के चक्कर में उन्होंने ऐसे वाहियात रीजन दिया है। जो तगड़ी स्टार कास्ट लियो फिल्म में थी, चाहे अर्जुन सारजा, संजय दत्त, इसको हाईली पावरफुल दिखा सकते थे। जैसा कि आप विक्रम में देखो विजय सेतुपति किरदार कितना मैडनेस से भर दिया था। अब देखो चाहे कैथी में देख लो, रंगा चाहे बिल्ला, जितने सारे किरदार दिखाए सारे भाई पागल थे, लेकिन लियो में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर पता लगता है लियो फिल्म को बनाने के लिए जो ओवरराइट किया है इन्होंने बहुत ही वीक कर दिया है। बस इनको बैडास दिखाना था तो विजय थलपति को, जो इन्होंने फिल्म में दिखाया भी है। और इसके बाद आज जो फर्स्ट हाफ है लियो का बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। जो कहानी इनको डेवलप करने के लिए मैक्सिमम 20 मिनट लगने चाहिए थे, वो कहानी डेवलप करने में उन्होंने पूरा फर्स्ट हाफ ही लगा दिया है, पूरा 1.5 घंटा। ऐसा नहीं है कि लियो पूरी तरह से एक खराब फिल्म है, नहीं। लियो में जो एक्शन सीन दिखाए गए हैं, जो इनका एक्शन सीक्वेंस है, और फर्स्ट हाफ के बाद डेडिकेशन वो दिखता है, चाहे बीजीएम, चाहे एक्शन, चाहे डायरेक्शन। अब रही बात की क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है लोकेश कनगराज को। देखो लोकेश कनगराज अपने आर्ट फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, वो अपने क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। वो ऐसा एज्यूम कर लेंगे जो कोई डायरेक्टर नहीं एज्यूम कर पाता। वो अपने फिल्मों में कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो कोई भी फिल्म मेकर वो दिखाने की सोच भी नहीं सकता। जैसे कि बड़े बड़े स्टार का कैमियो जो एक ओवर हाइप थी, मैं इसको ओवर हाइप ही बोलूँगा, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए ओवर हाइप किया जा सके। लियो के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप किया गया था, और ऑडियंस को लगा था कि पता नहीं क्या वो देखने वाले हैं। उनको ये उम्मीद थी कि वो एलसीयू का एक भाग देखने वाले हैं, लेकिन एलसीयू का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं बताया गया है। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज थी ऑडियंस के लिए। और इसके बाद आ जाओ कि इसमें कैमियो, उम्मीद कर रहे थे किसी बड़े स्टार का, एक अफवाह उड़ी थी ना कि रामचंद्र का कैमियो होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी बड़े स्टार का जैसे कि विक्रम में सूर्य कैमियो हुआ था लास्ट में, वो कैमियो आज भी कोई भूल नहीं पाया है। तो वैसे ही कुछ उम्मीद लगा के ऑडियंस जा रही थी। जब उन्होंने कुछ कैमियो नहीं देखा तो वहां पर वो हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए, जिसकी वजह से नेगेटिव क्रिटिक अक्लेम किया गया। तो इस वजह से लोकेश कनगराज क्रिटिसाइज हो रहे हैं। और साथ में ये भी देखो कि अभी थलाइवा 71 की शूटिंग चल रही है, उनका सारा फोकस उस पे था। रजनीकांत को ये एलसीयू लेने वाले हैं, और कार्तिक हो गया, सूर्या हो गया, कमल हासन हो गया, ये सारे एलसीयू में होने वाले हैं। तो इनको कहीं न कहीं विजय थलपति को भी जोड़ना था। इस वजह से ये कह लो जल्दबाजी में ये फिल्म लिखी गई, जल्दबाजी में फिल्म बनाई गई, डे नाइट काम किया गया इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म रिलीज कर दी गई ताकि लोगों को पता रहे कि लियो फिल्म कोई आई थी और उसमें ये हीरो था। और अल्टीमेट ये जाके एलसीयू में ये दिखेगा, और ये देखेगा भी, श्योर हूँ मैं। सिंपली बस आप ये कह सकते हो कि विजय थलपति एज ए लियो
आपको इंट्रोड्यूस किया गया है और यही वजह है कि इसकी हाईली प्रमोशन नहीं हुआ है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि लोकेश कनगराज सिनेमा क्या होगा वो थराइवर 171 में दिखने वाला है और उनके लिए अच्छा यही भी होगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो सिनेमा अगली फिल्म में वो दिखाएं, नहीं तो कैथी और विक्रम एक तुक्का साबित होगी इनके लिए। और रही बात एलसीयू की तो देखो उसका इंतजार तो रहेगा ही। एलसीयू का एक अलग ही फैन बेस बन गया है वो देखने के लिए कि एलसीयू में क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहे रीजन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि क्यों क्रिटिसाइज हाईली किया जा रहा है और हाईली क्रिटिसाइज के बाद भी फिल्म अच्छा कमाई कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस क्रिटिसाइज के पीछे, चाहे लोकेश कनगराज चाहे लियो, आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।